राधे राधे एवरीवन। सभी को जन्माष्टमी की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि जन्माष्टमी की सबसे सरल विधि किस तरीके से है। तो दोस्तों, ये काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं और हम जन्माष्टमी की पूजा किस तरीके से करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक आसन ले लेना है, चौकी लगा लेनी है, लाल या पीला हमने आसन ले लेना है। इसी पे ही हम देखो, अपने लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो आप लड्डू गोपाल जी, नहीं तो आप राधा कृष्ण की जो भी आपके पास तस्वीर हो, या फिर अपने कृष्ण भगवान जी बाल स्वरूप की कोई भी आपके पास तस्वीर हो, तो आप उसकी पूजा करके जन्माष्टमी के फास्ट की पूजा पाठ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे सरल विधि है। सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लेना है और हमने अपने राधा कृष्ण की जो भी आपके पास मूर्ति हो, हमें तस्वीर ले लेनी है। उसी के सामने दोस्तों, हमें स्नान कैसे कराना है, तो उसके लिए हमें देखिए एक छोटी सी प्लेट ले लेनी है, उस पर 3 बारी जल का आचमन करना है। उनको भाव स्वरूप हम स्नान करा देंगे। तो दोस्तों देखिए, अपने लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया, कृष्ण भगवान जी को। इसी के साथ में सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। दिया हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो दिया को हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ना बहुत सुंदर सुंदर हम अपने वस्त्र पहनाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, लेकिन हमारे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा हम नहीं करते हैं, तो हम अपना कलावा से ही वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें कलावा समर्पित कर देना है। फिर हमें चंदन का तिलक लगाना है दोस्तों, हमें चंदन का तिलक लगा लेना है। अब थोड़े से हम अक्षत समर्पित करेंगे। साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, हमने फिर थोड़े से चावल समर्पित कर देना है। तिलक हमने लगा दिया है और हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया। अब दोस्तों, हमने तुलसा जी समर्पित करनी है, क्योंकि तुलसी हमारी पूजा में सबसे मेन है। तुलसी के बिना हमारी ये पूजा अधूरी है। तो फिर हमने तुलसी समर्पित कर देनी है, तुलसी दल, और हमने एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है। जन्माष्टमी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी है। उसके बाद में दोस्तों, हमारे पास पीले फूल हो या लाल हो, जो भी फूल हो, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सुगंधित चीज़ें अति प्रिय है। फिर हम अपना फूल समर्पित कर देंगे। अब इसके साथ में दोस्तों, हमने क्या करना है, धूप दीप दिखानी है, और सबसे पहले हमें दोस्तों खीरा समर्पित करना है। भोग में क्या समर्पित कर सकते हैं ना, तो भोग में जो लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है ना, तो उस टाइम पे हमें खीरा अवश्य चाहिए होता है जन्माष्टमी की पूजा में। और उसी के साथ में हमने माखन मिश्री का भोग लगाना है। तुलसी दल हमारे पूजा में अवश्य होना चाहिए। अब इसी के साथ में दोस्तों, हमें पंचमेवा ले लेना है और मेवे में भी हमें तुलसी लगानी है। खीरा, माखन मिश्री, पंचमेवा, जो भी मीठा हमने बनाया हो वो, या फिर हम बाज़ार से लाके भी भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे सरल विधि है। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आपके पास तो जो भी कृष्ण भगवान जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, उससे इस तरीके से आप पूजा कर सकते हो। राधा रानी के साथ भी अगर कोई तस्वीर हो तो आप इस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हो, कोई वो नहीं है। और दक्षिणा हमने अवश्य रखनी है। दक्षिणा हमें कमी रही पूजा में, उसकी पूर्ति के लिए होती है। अब उसके बाद में जो भी देखो दोस्तों, हमने भोग लगाया है, ये हम अपना बाद में अपने घर में सबको बांट देंगे। तो इस तरीके से हमने पूजन अपना संपन्न करना है। धूप दीप दिखाने हमने आरती करनी है। घंटी, शंख, ताली की सहायता से, जैसे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है ना, तो इस तरीके से घंटी हमें अवश्य बजानी है, क्योंकि इसी टाइम जन्म होता है। राधे राधे दोस्तों।